आज हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च, जो कि बीएड का एक बुक है। उसका ये वाला क्वेश्चन जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट लर्नर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट फ्रेंडली लर्नर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव। ठीक है, एनवायरनमेंट लर्नर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव। तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट पहले है क्या? Creating an inclusive, learner-friendly school environment is a process which demands a positive attitude towards a change and a firm commitment to create an inclusive learner. The term learning environment means any formal or non-formal setting where children gain knowledge and the skills to use that knowledge in their daily lives. Learning environments may take the form of schools and colleges, or even cultural centers, hobby centers, or social clubs. The term inclusive does include children with disabilities, such as children who have difficulties in seeing or hearing, who can't walk, or who are slower to learn. However, inclusive also means including all children who are left out or excluded from school. पहली बात कि लर्नर फ्रेंडली है क्या। ओके, देन आता है इंक्लूसिव क्या है। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि चिल्ड्रन जो कि होता है डिसेबिलिटीज़ होती है जिनमें, ठीक है, जैसे उनको देखने में या सुनने में डिफ़िकल्टीज होती हैं, जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, जो स्लोअर हैं टू लर्न, ठीक है, वो सब बच्चे जो लेफ्ट आउट होते हैं या एक्सक्लूडेड होते हैं फ्रॉम स्कूल, ये है इंक्लूसिव। ठीक है, लर्नर फ्रेंडली क्या है? जब बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे बच्चों को हर तरह की कोशिश की जाती है जिससे बच्चा इम्प्रूव कर सके, जहाँ पे पनिशमेंट्स नहीं होते हैं, जहाँ पे अब्यूज़ नहीं होता है। ठीक है, एक बहुत ही काइंड और एफेक्शनेट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, देन आपका आता है लर्नर फ्रेंडली। तो हमें ये पता है कि बहुत सारे स्कूल्स जो है ना अभी चाइल्ड फ्रेंडली लर्नर फ्रेंडली बन रहे हैं। ठीक है, where children have right to learn to their fullest potential with a safe environment. The aim is to improve each child's participation. हर एक बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है उसको इम्प्रूव करना है। एंड लर्निंग इन स्कूल rather than concentrating on subject matter. तो क्या होता है ना, बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, ओनली द सब्जेक्ट ईवीएस मैथ इंग्लिश उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एग्जामिनेशन पे ध्यान दिया जाता है, पर बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो बीइंग चाइल्ड फ्रेंडली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका आता है कि एक लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो चाइल्ड फ्रेंडली तो होता है, साथ ही वो टीचर फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर्किंग टुगेदर एज अ लर्निंग कम्युनिटी। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है कि बच्चे और टीचर दोनों ही साथ में काम करके कैसे लर्निंग कम्युनिटी को इम्प्रूव करें। इट प्लेसेस चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड एनकरेजेस देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। यहाँ पे बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, उसको एनकरेज किया जाता है, उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए भी, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी उसको एनकरेज किया जाता है। ठीक है, और इट ऑल्सो फुलफिल आवर नीड्स इंटरेस्ट एज टीचर्स। इट enables द टीचर्स टू गिव ऑल चिल्ड्रन द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल। ठीक है, इससे क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम जिस अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सके, ऐसा टेक्निक्स हम यूज़ कर सके जिससे बच्चा सब कुछ समझ सके, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, तो ये था आपका लर्नर फ्रेंडली के बारे में और था आपका इंक्लूसिव के बारे में। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन में ये दोनों लिख देंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंक्लूसिव चाइल्ड लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है, एन इंक्लूसिव चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी चाइल्ड बेस्ड ऑन जेंडर,
सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़। जो इंक्लूसिव और चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। किस किस चीज़ों में? उसका जेंडर, उसका जो बैकग्राउंड, उसका जो एबिलिटीज़, उसका डिसेबिलिटीज़, ठीक है, वो भेदभाव नहीं करते हैं। और क्या है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को ही इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है। और चिल्ड्रन आर ऑल ट्रीटेड द सेम विद रिस्पेक्ट। हर एक बच्चे को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड विद रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। An inclusive child-friendly classroom is effective with children and is child center। ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है और चाइल्ड सेंटर रहता है, ठीक है। टीचर्स थिंक अबाउट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ईच चाइल्ड वाइल डिवाइडिंग ऑन लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स टू बी यूज टू सूट द लर्नर्स। टीचर क्या करते हैं, डिफरेंट लर्निंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चे के लिए समझना आसानी हो, ठीक है। बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके रिलेट करके वो उनको पढ़ाते हैं। देन आपका आता है एन इंक्लूसिव चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम इज़ हेल्दी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये बच्चे के लिए हेल्दी भी होना चाहिए। हेल्दी कैसे ना, क्लीन होना चाहिए, क्लासरूम सेफ होना चाहिए, एडिक्वेट वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होना चाहिए। क्लासरूम हमेशा क्लीन रखना चाहिए और उनको क्लासरूम में सेफ फील हो, और वाटर हो या सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो, सब कुछ एनफ हो, ठीक है, तो ही वो बच्चे के लिए हेल्दी हो सकता है। व्हाट हैपन्स इन द क्लासरूम ऑल्सो प्रमोट्स चिल्ड्रंस हेल्थ। अगर क्लासरूम का साफ है, हाइजीनिक है, तो फिर बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहता है और उसका माइंडसेट भी अच्छा रहता है, ठीक है। एंड इंक्लूशंस चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम इज केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो क्लासरूम होता है वो केयरिंग भी होता है और साथ ही प्रोटेक्टिव भी होता है। कैसे? चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म एंड अब्यूज। उन्हें किसी तरह का हार्म या अब्यूज से दूर रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। नो फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट इज यूज विद चिल्ड्रन। कोई भी फिजिकल हो या मेंटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। और क्या है ना, इट इन्वॉल्व्स फैमिलीज, ठीक है, एंड कम्युनिटीज। इसका अर्थ क्या है कि टीचर और पेरेंट्स दोनों काम करते हैं टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न बेटर इन स्कूल एंड एट होम। दोनों हेल्प करते हैं ताकि जो बच्चा है वो स्कूल में हो या घर पे हो अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर इनवाइटेड फॉर स्कूल कम्युनिटी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ठीक है। पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है स्कूल में ताकि कोई भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट एक्टिविटी हो सके। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स आर बेस्ड ऑन सम डायमेंशंस, ठीक है। पहला क्या ना, राइट्स बेस्ड इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सीकिंग, ठीक है। जो हमने इंक्लूसिव का मतलब समझा है, जो बच्चा डिसेबिलिटी है, जो सुन नहीं पाता, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता है, उन बच्चों को भी ऐड किया जाएगा। और क्या है ना, इफेक्टिव फोकसिंग ऑन इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेलकम करता है, नर्चर करता है और एजुकेट करता है चिल्ड्रन को रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो बच्चे को वेलकम भी करेंगे, नर्चर भी करेंगे और एजुकेट भी करेंगे चिल्ड्रन को, ठीक है। उसका जेंडर क्या है, उसका फिजिक कैसा है, वो कितना स्मार्ट है, कितना सोशल है, ठीक है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, ठीक है, कैसे बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर तरह के बच्चे को, ठीक है, एजुकेट किया जाता है। देन चाहे वो स्ट्रीट से हो या वर्किंग चिल्ड्रन हो या फिर रिमोट या नॉर्मेडिक पीपल हो, ठीक है। ऑल्सो अगर वो लिंग्विस्टिक, एथिक, कल्चरल माइनॉरिटीज़ में हो या फिर HIV एड्स कुछ भी उसको हुआ है या फिर कोई भी डिसएडवांटेजेस हो,
कोई भी मार्जिनलाइज्ड एरिया से हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, हर बच्चा वेलकम्ड है, ठीक है। Thus, it become an essential aspect to take into consideration the needs of these children for whom a lesson or textbook is not written in their first language, on who are never asked to contribute, as those who can't see the blackboard or can't hear the teacher or who are not learning well, ठीक है। These children are likely to be sitting at the back of the classroom and should have altogether मतलब drop out, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे कि लर्नर फ्रेंडली है क्या, ठीक है। देन आपका इंक्लूसिव क्या है, ठीक है। देन आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख सकते हैं आप। ये जो डायमेंशंस है ये लास्ट में आएगा।